ठीक है। सार्वजनिक है तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अगर सार्वजनिक नहीं होके व्यक्तिगत है, ठीक है, तो उसको जो है सो मिट्टी इत्यादि से आप भर दीजिए, समझ गए। और नहीं तो चंद्रमा जो है किसका, जल कारक है ना, मन का कारक भी है, बोलिए। जी गुरुदेव। जलाशय जलाशय के लिए, तो जब चंद्रमा का जब हम विचार करते हैं तो उस समय इस स्थिति को हम देखते हैं। गंदगी जो है, जहां तक प्रश्न में बात हुआ कि वहां पर जो है सो नाले का पानी गिरा सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो नाला का पानी यदि आप गिराइएगा उसमें तो कहीं ना कहीं वो गंदगी का ही ना स्रोत है, बोलिए। और गंदगी पर राहु का जो है सो तो ग्रहण दोष तो ऐसे ही लगेगा। दूसरा, मन को गंदा कर रहे हैं तो इसमें जो है सो मानसिक बीमारियां, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको मानसिक चिंताएं, इससे संबंधित जो भी बीमारी है, चंद्रमा का जिन जिन चीजों पर आधिपत्य है, समझे ना, इन सब पर वह जो है इफेक्ट डालेगा, ठीक है, लोगों के अंदर में। अब बताइए कि जो जल स्रोत को जो है सो गंदा कर सकते हैं, अब उनका जो है सो क्या कहा जाए। अब बात आती है कि आजकल कई सारी नदियां जल के स्रोत पर जो है सो गंदगी जो है सो लगा रखता है। जितने भी शहर आपके बसे हुए हैं जलाशय के किनारे, नदियों के किनारे, वो सब गंदा हो ही रहे ना। हाँ, वो गंगा जमुना सभी गंदी हो रही हैं वो। सभी गंदा हो रहा है। इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारे ऊपर पड़ रहा है ना। जहां पर देखिए पहले जो है सो जल का सूखा कहीं नहीं पड़ता था, आजकल देखिए आपके महाराष्ट्र क्षेत्र में जितनी नदियां हैं बहुत गंदी हो चुकी हैं। और लातूर वगैरह के क्षेत्र तो एकदम सूखे पड़ गए हैं, पानी के जो है सो पीने वाला पानी नहीं है, जहाँ है भी वहाँ खारा पानी है। भगवान, मैं लातूर जिले में ही हूँ। लातूर लीजिए, जिले से 70 किलोमीटर पर उदगीर। अब बताइए भगवान वहाँ पानी की स्थिति क्या है। भगवान, हमारे गांव में पहले कोई लड़कियां नहीं देती थी, यानी पानी नहीं होने के कारण। बताइए, यहाँ तक ये स्थिति है भगवान। तो कृपा करके जो भी जल स्रोत हैं उनको आप गंदा ना करें, जीर्णोद्धार कराइए उसका, ठीक है। जीर्णोद्धार करा के उसको जो है सो जितने भी पानी इत्यादि के, आजकल तो समरसेबल वाटर वो सब सिस्टम आ गया है, आप उसमें जो है सो रेगुलर जो है सो उसका पानी यूज करिए, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब उसको जो है सो एक जल स्रोत है और आप दूसरा जल स्रोत को जो है सो उस स्रोत को गंदा कर रहे हैं, दूसरे स्रोत में पुनः पानी की अपेक्षा कर रहे हैं, तो भगवान ये शुभ नहीं है। मानवता के हिसाब से जिन लोगों का पहले उसमें परिश्रम लगा है, बोलिए, कुआं मंत्र ऐसा तो नहीं ना है कि स्विच दबाएं और तुरंत जो है सो चालू हो गया कुआं, परिश्रम लगता था। उन लोगों ने पहले जो है उसके लिए दिन मुहूर्त इत्यादि सब कुछ तय करके और तब जो है सो उस जलाशय के लिए जो है सो, अब गहरा कुआं हो और चाहे आपका छोटा ही कुआं क्यों ना हो, लेकिन मेहनत तो लगा है ना भगवान। जी जी भगवान, हमने खुद कुआं खोदा है। एक बोरिंग लगाते हैं फिर भी जब तक उसमें से फ्रेश जल नहीं निकलता है तब तक जो है सो मन आशंकित रहता है, बोलिए, कि फेल हो गया कि ये हो गया, चालू हो गया, बताइए, है ना। जी जी गुरुदेव। तो ऐसा कहीं पर भी है तो सीधा जो है उसको भी अपनी जो है समर्पण जो है सो उसके प्रति दिखलाइए कि जो भी जलाशय हमारा है, कुआं है, नलकूप है, आपने इतना दिन तक सेवा किया, ठीक ना। और उसके पश्चात जो है अब हमने दूसरा जलाशय अपने लिए ले लिया, आपके जलाशय से जो है सो लेने में हमारे लिए सहजता नहीं है, सुगमता नहीं है। उसके बाद उसका विधिवत थोड़ा सा पूजन कैसे करते हैं, वो समर्पण का जो है सो भावना थोड़ा सा परमेश्वर के प्रति दिखलाइए, चंद्रदेव वरुण देव की वहां पर जो है सो पूजन करिए और उसको जो है सो भरवाइए मिट्टी से, स्वच्छ मिट्टी से, ये नहीं कि कूड़ा करकट गंदगी से उसको भर दीजिए। कई जगह ऐसा होता है कि जो भी कुआं इत्यादि होता है ना उसमें जो है सो पूरा गांव का कचरा इत्यादि सब कुछ, पूरे शहर का नगर का कचरा इत्यादि डाल के उसको भर दिए और फिर जो है सो उसको पूरा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए।
मिट्टी इत्यादि से उसको भरिए, बाकायदा भरिए अच्छे तरीके से, समझ गए? और फिर जो है उसको अपने अनुपयोग में, अब जब अपने ही भर जाएगा तो फिर जो है जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी भी उसमें कूड़ा करकट डाल के जो है सो भरना नहीं चाहिए, दोष लगता है, समझ जाइए, ठीक है? जी जी गुरुजी, बिल्कुल सही बात है। हाँ। और यदि कहीं पर ऐसा चापाकल इत्यादि है वो फेल कर गया है, बोरिंग है वो फेल कर गया है, तो उसको भी जो है मिट्टी इत्यादि से भर देना चाहिए, ठीक ना? उसको ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, नहीं तो बताए है ना कील वेद होता है। जो गुरुदेव जी। तो वही जो है सो आपने भर दिया तो वो वेद समाप्त हो जाएगा, उसका प्रभाव कम जाएगा, नहीं तो फिर वही कुआं यदि है कूपवेद भी बनेगा। तो इन सभी वेदों से बचने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा है कि उसको मिट्टी, स्वच्छ मिट्टी इत्यादि से भर दिए, कूड़ा कबाड़ा से भरिएगा, वो जो है दोष जो है सो आपके ऊपर बनेगा। और हमेशा जो उस घर में रहने वाले, उस क्षेत्र में अगल बगल के जो भी रहने वाले, मान लीजिए कि उसने सार्वजनिक कुआं है, उसको यदि लोगों ने कूड़ा करकट से भर दिया तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी वह प्रभावित करेगा, उनकी तरक्की, उनके मांगलिक, उनके समृद्धि, सारी चीजों को वह जो है अवरुद्ध करेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से अवश्य प्रभावित करेगा, ये जान लीजिए, ठीक है? आज की कक्षा में हम लोग जो है चर्चा करेंगे वृक्षों के ऊपर, वास्तु में जो वृक्षों का महत्व है उसके ऊपर, ठीक है? देखिए कई सारे वृक्ष हैं जो औषधीय और वातावरण के लिए अनुकूल होते हैं, ठीक ना? पेड़ पौधों का होना अपने आप में बहुत महत्व है, ठीक ना? पेड़ पौधों का इतना महत्व है, आज इतनी लहलहाती धूप चल रही है चारों तरफ, ठीक ना? किसी छायादार वृक्ष के किनारे बैठिए, 5 मिनट बैठिए उस चिलचिलाती धूप में, 100 मीटर 500 मीटर बैठिए और उसके बाद वहां पर उस पेड़ के पास बैठिए, देखिए क्या अनुभव होता है। देखिए क्या अनुभव होता है। वो पेड़ जो है आपको शीतलता प्रदान करता है, छाया प्रदान करता है कि नहीं? जो बेचैनी, अकबकाहट वो धूप से होती है, सांस लेने में समस्या इत्यादि सब कुछ उस पेड़ के निकट जाने से आपकी वो समस्या दूर हो जाती है, ठीक है ना? तो पेड़ों का होना वास्तु में बहुत ही आवश्यक है। पेड़ नहीं तो सोच लीजिए कि जीवन नहीं है। ये जो पेड़ हैं आपके जल स्रोत जो है उसको मेंटेन करने वाले हैं, बनाए रखने वाले हैं, समझे? जहां पर भी देखिए पेड़ों की कमी है, वनों की कमी है, उन स्थानों पर जल की भी कमी है कि नहीं? छायादार वृक्षों का ना होना, बर का पेड़, पीपल का पेड़, ये सब जो है सो आवश्यक है वातावरण को संतुलित करने के लिए, जीवन के लिए। पशु पक्षी जीव ये पूरे जितने भी हैं, आपको इन सब का जो है सो पेड़ का जरूरत है, फल के रूप में, छाया के रूप में, और वह जीवनदायी गैस ऑक्सीजन, ठीक ना? तो पेड़ पौधों का जो महत्व है प्रकृति को संतुलित बनाए रखने के लिए, मानव जीवन के लिए भी जरूरी है। मानव जीवन की बहुत सारी आवश्यकताएं जो है सो पेड़ से होती है। आज के तो परिवेश में आपका पेड़ इत्यादि का उतना महत्व नहीं है, लेकिन सिर्फ फर्नीचर से ही रह गया है कि नहीं? फल और फर्नीचर, इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं। पहले लोग आश्रय लेते थे पेड़ों का, अपना जो है सो बहुत सारे देखे होंगे छप्पर इत्यादि जो घर होते थे, उन सभी घरों में भी पेड़ों की लकड़ियां इत्यादि लगाई जाती थी, है कि नहीं? अपना जो है सो आश्रय लेने के लिए। जी लगाई जाती है गुरुदेव। अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं, ठीक है? आप आसाम इत्यादि के क्षेत्र में चले जाइए, वहां पर भी अभी भी बहुत सारे हैं, है ना? तो पेड़ पौधे जो है
ये सब जो है सो जितने हानिकारक अवशोषण का कार्य करते हैं, जितने भी हमारे हानिकारक गैस हैं, निषिद्ध जो गैस हैं, ठीक है, इनको जो है सो अपना आहार बनाते हैं, ग्रास बनाते हैं, और बदले में हमको वह जो है सो ताजी हवा जो है सो देते हैं, जीवनदायी गैस ऑक्सीजन। पेड़ जो है यहाँ पर देखिए हरियाली भरा, जितना भी जो है सो हरियाली इत्यादि भरी रहती है, प्रकृति जो है सो वहां पर सुंदर लगती है, ठीक ना। प्रकृति का जो है सो जो स्वरूप है, सुंदरता है, उसको भी बनाए रखने का कार्य ये पेड़ करते हैं, ठीक है। ये सभी जी जो हैं, जो पेड़ पौधे हैं, हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। कुछ नहीं है, एक पेड़ है, आपको कम से कम जो है सो आपके आसपास का जो है सो जितना भी निषिद्ध गैस है, इन सबको अवशोषित कर लेगा, गैस को आपके बदले में ऑक्सीजन की कुछ मात्रा देगा। इसके साथ साथ वह जो है वहां के वातावरण को जो है थोड़ा ठंडा भी करता है। किसी भी पेड़ के किनारे आप चले जाइए, ठंडक महसूस होती है कि नहीं, है कि नहीं। पेड़ कई सारे जी होती है भगवान। हम वास्तु दोष भी ठीक कर सकते हैं अपने अगल बगल का। बोलिए सहदेव शर्मा जी, हैंड रेज है आपका, बोलिए सहदेव शर्मा जी। वो ऐसे रहेगा, दिखता है भगवान। तो कौन सा पेड़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वास्तु में इसका क्या प्रभाव है, इन सबको हम एक एक करके जानते हैं। अशोक वृक्ष का वास्तु में महत्व क्या है, इसको समझिए। अशोक वृक्ष, वही अशोक वाटिका, ठीक ना। अशोक के वृक्ष को भूखंड के उत्तर में लगाया जाता है, ठीक ना। भूखंड के उत्तर में अशोक के वृक्ष को लगाने का प्रावधान है। ये ध्यान रखिए, किसी भी वृक्ष की छाया भवन पर नहीं पड़नी चाहिए, किसी भी वृक्ष की छाया, मैं बार बार कह रहा हूं, किसी भी वृक्ष की छाया आपके भवन पर न पड़े, इसका सदैव ध्यान रखना है। तो यदि आपके पास में वैसा स्थान है, जगह है, तो आप अशोक के वृक्ष को लगाइए, ठीक है। बहुत शुभ प्रभाव देने वाला होता है, ठीक है। अशोक का जो है सो वृक्ष का इतना प्रभाव है कि अगर आपके कंपाउंड में आपका अशोक का वृक्ष रहता है, तो बहुत सारे जो अशुभ प्रभाव हैं, या बहुत सारे, अभी हमने बताया था ना कुछ दिन पहले, अशुभ वृक्ष, है ना। जी जी तो इन सभी अशुभ वृक्षों के जो प्रभाव हैं, उनके दोष हैं, उनको भी समाप्त करने का कार्य आपका अशोक का वृक्ष करता है, ठीक है। इसलिए अशोक के वृक्ष को हम जो है लगा सकते हैं। ध्यान रहे, उत्तर में लगाना है और इसकी छाया आपके भवन पर ना पड़े, ठीक है। अब वैसे भी अगर उत्तर में लगाते हैं आप, तो बहुत कम समय तक इसकी छाया जो है सो आपके घर पर पड़ेगी, बोलिए, है ना। सूर्य की जो है, जो गति है, जो भ्रमण की ये है, शुरुआती जो है सो आपका 2 या 2.5 घंटा जो है, वो भी सूर्य जब उत्तरायण में होंगे तभी ना छाया पड़ेगी। उत्तर में लगाइएगा इस वृक्ष को, तो बोलिए, बताएं प्रभु जी जी। बिल्कुल बहुत, शायद ना भी पड़ती हो कई जगह। कई जगह नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जैक्ट उत्तर जो है वो सब जगह मिले ऐसा भी नहीं है। अगर बाय द चांस एग्जैक्ट हमको नॉर्थ मिलता है, तो ये भी जान लीजिए कि जो सूर्य की रोशनी है वह जब आपके घर के ऊपर से गुजरेगी, तो उसका जो बोर्ड के माध्यम से आपको बताते हैं कि जो एक्चुअल जो रोशनी है, ठीक ना, सूर्य का जो किरण है वो किस प्रकार से आपके भवन के ऊपर से गुजरती है। बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? जी गुरुदेव।
ये आपका भवन है, ठीक है। ये है पूर्व दिशा, ठीक है, पूर्व दिशा। हमने कहा कि इसको भवन के उत्तर में लगाइए। तो अभी यदि आपके पास में पूरा कंपाउंड है, अच्छा जगह है, तो आप भवन के कम से कम हाइट के दुगने जो है सो रखिएगा ना स्थान पे। ऐसा तो नहीं है कि इसको सटा के चार दीवारी के अंदर रख दीजिएगा, ठीक है। बाई द चांस हम सटा के भी रखते हैं तो एक कंडीशन यदि मानते हैं कि हमने यहाँ पर अशोक के वृक्ष को लगाया, उत्तर में लगाने का प्रावधान है, यहाँ पर हमने लगाया। अब जो सूर्य की रोशनी होगी मैक्सिमम जब उत्तरायण में होते हैं तो सूर्य जो है सो इस डायरेक्शन के आसपास से निकलेंगे, बोलिए जी जी। और इस स्थान से भी निकल सकते हैं, है ना। और जब इनका जब सफर तय होगा, ठीक ना, भूचर में चराचर में, तो ये जो है इस प्रकार से आपका जो है भ्रमण करते हुए समाप्त हो जाएंगे, बोलिए, है ना। यहां पर इनका अस्त हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो टाइम है वह जो है सूर्य जो है हमारा जो रोशनी होगी, शुरुआती जो 2 घंटे होंगे या 2.5 घंटे या 3 घंटे, वही रोशनी जो है हमारे यहाँ पर जो है सो इसकी छाया पड़ेगी। बाकी जो समय है उसमें जो है इस वृक्ष की छाया जो है आपके भूखंड पर पड़ सकती है, बोलिए, संभव है? नहीं है, नहीं है वो। तो ये जो है सूर्य जब उत्तरायण में दक्षिणायन में होते हैं तो आपके यहाँ पर आसपास में होते हैं, ठीक है। तब इसकी छाया जो है सो पड़ेगी ही नहीं। या पूर्व में जो है सो मान के चलिए कि इसी तरीके से ना यहाँ से यहाँ तक जो है सो जाते हैं, मैक्सिमम जा सकते हैं, यहाँ तो बहुत कम ही जाते हैं, यहाँ तक जो है सो यही सीमाएं जो है सो निश्चित हो, उत्तरायण और दक्षिणायन, जिसमें सूर्य जो है उत्तर की तरफ और दक्षिणायन में दक्षिण की तरफ जब होते हैं, बोलिए, यही संभावना है। तो वृक्ष का जो छाया है या जो छाया हमारी पड़ेगी वह जो है यहां से लेके मैक्सिमम जो है अर्ली मॉर्निंग का जो है तो जो छाया पड़ेगा वो यहां तक जो है तो पड़ सकता है। तो ये सिर्फ ये पोर्शन जो है आपका, ये पोर्शन मैक्सिमम मान के चलिए यह जो है छाया से अवरुद्ध होगा, वो भी शुरुआती 2 से 2.5 घंटे। बाकी समय पूरी पर्याप्त जो है सो छाया इसकी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इधर से जैसे जाएंगे तो छाया यहाँ पर पड़ रही है, फिर छाया इधर 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 करते करते वापस, है ना, है कि नहीं? जी गुरुजी। तो अशोक के वृक्ष को हम उत्तर में लगा सकते हैं। यह बहुत सारे वृक्षों का जो दुष्प्रभाव है उसको नष्ट करने वाला है, ठीक है। बात समझ में आई ना? किसी को कुछ पूछना है? आगे और भी वृक्ष हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं केले का, केले के वृक्ष का, ठीक है। वास्तु में क्या महत्व है? केला जो है भगवान विष्णु का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करता है, बोलिए, विष्णु भगवान का या गुरु का शुभ प्रभाव हम प्राप्त करने के लिए केले का लगाते हैं ना पौधा, पेड़। जी गुरुजी। तो चाहे वह घर हो, व्यवसायिक प्रतिष्ठान हो या किसी भी प्रकार का औद्योगिक परिसर हो, ठीक ना, इसमें हम केले का पौधा पेड़ जो है लगा सकते हैं, ठीक है, बहुत शुभ होता है। अब लगाएं तो कहां लगाएं? तो गुरु से संबंधित है वृक्ष, है ना, तो इसको कहां लगाना चाहिए? गुरु का जो है सो कहां पर अधिवास होता है, आधिपत्य किस दिशा में? ईशान कोण में गुरुजी?
ईशान। ईशान तो कोण। इस वृक्ष को हम ईशान कोण में लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुभ प्रभाव देने वाला है। ठीक है, बहुत शुभ प्रभाव देने वाला है। केले के वृक्ष के पास जो है हम तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं। केले के वृक्ष के पास जो है हम तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं। इससे भी जो शुभ प्रभाव है उसमें और ज्यादा बूस्टर मिल जाता है और अधिक शुभता प्राप्त होती है, अधिक से अधिक। ठीक है, जी गुरुजी। ईशान कोण के क्षेत्र में लगाए हुए जो भी केले के पौधे हैं और आपके तुलसी के पौधे हैं, इनके नीचे, इनके समीप जो है अध्ययन करने से वास्तुशास्त्रों ने कहा है, पौराणिक जो है सो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि जो भी विद्या आप सीखते हैं या अध्ययन करते हैं वो कदापि जो है व्यर्थ नहीं जाता है। ठीक है, अब इसको भी कहां पर लगाने के लिए बोल रहे हैं? ईशान कोण में, यानी कि उत्तर के क्षेत्र में। मैक्सिमम इसकी छाया जो है, बहुत ज्यादा तो केले के पौधे बड़े होंगे नहीं, बोलिए। एक कुछ हाइट उसकी सुनिश्चित है ना कि 10 फीट 15 फीट या 20 फीट, इससे तो ज्यादा होगा नहीं। नहीं गुरुजी, इससे तो आजकल तो छोटा केला भी आता है ना सर, भूसावली केला बोलते हैं, वो तो उसका 4 फीट का ही होता है। हाँ हाँ, बहुत सारे केले की कई प्रजातियां ना। अब आपके पास में कौन सा उपलब्ध है तो वो तो समय के अनुसार पता चलेगा, लेकिन मैक्सिमम जो है सो 15 या 20 फीट, इससे ज्यादा हमको नहीं लगता है कि कोई केले का वृक्ष यदि होता होगा भी 20 वही 25-30 फुट का भी होता होगा, बात की बात है। लेकिन 20-25 फुट से ज्यादा का जो है सो नहीं होता है मैक्सिमम, यदि उसके होते हैं तो यह जो है ईशान कोण में लगाते हैं तो भी जो है आपका वृक्ष की जो छाया है वो भी आपके भवन पर कुछ समय के लिए ही, शुरुआती 2 घंटे जो पड़ेगी सो पड़ेगी, इसके बाद तो नहीं पड़ेगा। बोलिए, फिर तो वो छाया जो है सो दूसरी तरफ चली जाएगी ना, उत्तर दिशा की तरफ चली जाएगी या बाया। जी जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। तो इसको भी जो है हम लगा सकते हैं। बोलिए देवेंद्र जी, हैंड रेज है आपका, बोलिए। नमो गुरुदेव। हाँ बोलिए गुरुदेव, भगवान। भ्रांति है, लोग घरों में केले लगाने से डरते हैं या लगाते नहीं है, क्या इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? कारण क्या है ना लगाने का या लगाने का? अब ये जो है सो लोकोक्ति है भगवान। कई लोग जो है सो सोचते हैं कि हाँ केला का पौधा जो है सो नहीं रोकना चाहिए। देखिए, केला का पौधा जो है ना बहुत ठंडा होता है, एक चीज। जी जी। और यह जो है जल की भी मात्रा इसके अंदर अत्यधिक होती है, बोलिए, है ना। तो यदि आप घर के समीप में लगाएंगे तो केला का कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आप इतना जान लीजिए कि वहां पे जल तत्व की प्रधानता बढ़ जाएगी। बोलिए, जी है कि नहीं। तो वह जो बिल्कुल। है घर में लगाइएगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मान के चलिए कि आपका जो भूखंड है, पहले तो भगवान मिट्टी इत्यादि के घर होते थे, अब जल जी तत्व जो है सो आपने पेड़ लगा दिया तो कहीं ना कहीं जो है सो धीरे धीरे नमी आपके भूखंड तक पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। जी। अब जब वो पहुंचाएगा तो उससे नुकसान होगा कि फायदा होगा, बोलिए। नुकसान होगा। तब पौधा लगाना तो शुभ है, लेकिन जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसका लक्षण है, जो उसका व्यवहार है, उससे हमको नुकसान पहुंच रहा है, बोलिए। जी गुरुदेव। तो मेरा ऐसा मानना है, अपना विवेक हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस वजह से पहले मिट्टी इत्यादि के घर होते थे, वृक्ष लगाइएगा वहां पर नमी जो है सो अधिकतर रहेगी, तो वो घर में नमी रहना जो है ये शुभ नहीं ना है, बोलिए। इसलिए शायद, शायद कंफर्म तो नहीं कर सकते हैं, शायद इसलिए घर में जो है ये भ्रांतियां थी कि केला का पौधा जो है सो घर में नहीं लगाया जाता है, समझ गए। गुरुदेव, आप तो चलो आप घर की बात कर रहे हैं, मैं मान गया आपकी बात को। घर के बाहर जो पार्क का एरिया होता है ना, जहाँ लोग बहुत सारे पौधे लगा देते हैं, वहां भी केला लगाने से लोग परहेज करते हैं। और कोई लगा भी देता है तो फिर उसको बाद में किसी कहने से कुछ भी निकाल के उसको
मंदिर में दान दे देता है या कहीं और दे देता, रख देता है, वो घर में छोड़ता ही नहीं है। तो इसका अब कोई देख, कोई वैदिक कोई वैसा कारण तो नहीं है ना इसका, कोई मतलब अशुभ तो कारण नहीं क्या है? है? वैदिक कारण जो है सो आपको तो बताइए दिए हैं कि जी कुर्वंती ग्रह सर्वे जस केंद्रो बृहस्पति, बृहस्पति के रहने से जो है सो केंद्र में यदि है, त्रिकोण में है, अपनी मूल राशि में है, तो मान के चलिए कि हर तरह से शुभता होती है। लेकिन जी जी हर बार केंद्र में बृहस्पति जो है भगवान राम के था, बोलिए, जी 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 दाम्पत्य जीवन से लेके सब कुछ जो है सो कष्टमय रहा, बोलिए, संघर्षपूर्ण रहा जीवन, है ना? बताए थे जी ना गुरुदेव। कि ज्योतिष का जो है सो जी जी पढ़ा रहे जी थे जी तो सप्तम भाव में जो है सो हरिश्चंद्र का था, तो उनके सत्य की परीक्षा हुई थी, है ना? जी तो इस प्रकार से हर बार जो है सो गुरु जो है सो शुभ नहीं होगा, ठीक ना? इस चीज को जानते हैं, जब गुरु ही अशुभ हो जाए तो फिर जो है सो कौन बचाए, है ना? जी तो गुरुदेव। हो सकती है ऐसी भ्रांतियां जो है सो रही हैं, लेकिन हमको जो है सो जो मूल कारण लगता है वो यही है कि ये जो है आपका एक तो जो है सो फल देने वाला वृक्ष है, फलदार जी वृक्ष है कि नहीं? जी तो जी यहाँ पर जो है सो जीव जंतुओं का आगमन भी हो सकता है कि नहीं? जी दूसरा गुरुदेव। जो इसके अंदर नमी रहती है, बहुत अत्यधिक नमी रहती है, तो नमी के कारण भी जो है सो हो सकता है, ठीक है? मूल रूप से मेरे को यही लगता है। और एक बार जब देखिए जैसे बांस साफ इत्यादि लगा ऋतु देते ज्यादा हैं, वहाँ रहते हैं इसीलिए लोग नहीं लगाते हैं, भगवान ये होगी हो सकता अब है बांस क्योंकि साफ इत्यादि लगाते हैं, एक बार केला का वृक्ष लगा दिए तो वहां पर जो है सो वृक्ष अपने आप उगते रहते हैं, है ना? ये भी चीजें हैं, है कि नहीं? जी गुरुदेव। हाँ, उसके एक बार लगा देते हैं तो फिर मान के चलिए कि अपने आप जो है सो वृक्ष वहां पर उगते चले जाते हैं, ये भी हो सकता है। बोलिए नीतू जी, हैंड रेज था आपका। ये गुरुजी वही बोल रहे थे, हमारे अरुण गुरुजी ने बोल दिया कि वहां पे ना अभी सुनने में ऐसा कई लोग बोलते हैं कि जहाँ ये वृक्ष लगाते हैं वहां पे सांप आते हैं। हाँ, ठंडापन रहता है ना इसके अंदर जो हाँ, है सो उसी की वजह से। ये जी रहते जी, हैं। हो सकता है उसी की वजह से नहीं लगाने को क्यों बोलते हैं वो लोग। और ये भी जान लीजिए कि केला का वृक्ष जो है, यह जो है विष को उतारने में भी काम करता है, ये भी जान लीजिए। केला का फल में कभी केला का फल कभी सड़ता नहीं है, गल जाएगा, सड़ेगा नहीं, समझ गए ना? सड़ने और गलने में अंतर है, है। इसीलिए भगवान जी को जी अर्पित बहुत किया सही जाता है। इतना शुद्ध है कि केला नारियल छोड़ के बाकी कोई फल जो है सो भगवान को अर्पित नहीं किया जाता है, ठीक है? समझे कि नहीं? जी बोलिए अजय, गुरुदेव। अजय जी बताइए। नहीं, इससे गुरुवर ये कहना था कि लगाया जा सकता है ना, दोष की जो बात थी हो रही थी, ये तो मान लो आपने बताया जो कारण था न नहीं लगाने का। लगाने का नहीं लगाने का कारण हमने बता दिया कि ये सब चीजें हैं, हो सकती हैं, इस पर हमने अभी तक अध्ययन नहीं किया। मतलब कोई दोष नहीं है अभी। आजकल आजकल तो कैसा है कि बौना जो होते हैं ना, छोटे छोटे कद वाले आते हैं जिसमें फल नहीं लगता, पूजा के पर्पज से ऐसे भी वृक्ष आते हैं कि लेके वो लगाते हैं लोग घर में। तो ये मेरा कहना था, लगाना उचित है कि अनुचित है, उसका कोई नहीं दोष नहीं है ना, लगाते लगा हैं, सकते हैं ना। हमने बताया ना, ईशान कोण में इसको रख सकते हैं, ईशान कोण, ठीक है? बिल्कुल, ठीक ठीक ईशान ठीक कोण ठीक। में इसको रख सकते हैं, ईशान कोण में कोई समस्या है नहीं। ईशान में गुरु का वास है, गुरु का आधिपत्य है, और गुरु के शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए आप इसको लगाइए, ठीक है? धन्यवाद भगवान। चलिए, अब बात करते हैं आंख, और उसमें भी श्वेत आर्क। श्वेत आर्क का वास्तु में क्या क्या महत्व है, ठीक है? श्वेत आर्क का पौधा जो है दूध वाला है, ठीक है? तो दूध से युक्त पौधे को हमारे वास्तुशास्त्र में घर में मनाही है कि नहीं? लेकिन ये पौधे जो है आपको व्यवसायिक स्थल, औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है, और जिसको सीमान बोलते हैं, तो घर का भी एक सीमा होता है ना, तो घर की सीमा में जो है इसको लगा सकते हैं। सूर्य से संबंधित है, ठीक है? दूध के पौधे नहीं लगाने चाहिए, या दूध के वृक्ष जो है सो आपके परिसर कंपाउंड में नहीं होना चाहिए। श्वेत आर्क जो है इसका अपवाद है, ठीक है ना? श्वेत आर्क जो है इसका अपवाद है, इसको आप लगा सकते हैं। कई जगह भ्रांतियां हैं कि श्वेत आर्क के पौधे को रोपना नहीं चाहिए, ठीक है? लेकिन
मिट्टी की प्रकृति इत्यादि के कारण ये जो है अपने आप ही निकल जाता है। ठीक है, तो यह जो है रोपना नहीं चाहिए, इसको लगाना नहीं चाहिए, ठीक ना, होने नहीं चाहिए ये पौधे। लेकिन यदि यह अपने आप आपके घर की सीमा में निकल आता है, ठीक है, तो इसे उखाड़ना नहीं चाहिए, इसकी सेवा करनी चाहिए। आप हल्दी, अक्षत, जल इत्यादि इसके अंदर अर्पित करिए और इसके शुभ फलों को प्राप्त करिए। ठीक है, इसके लिए कहीं पर कोई दिशा निर्धारित नहीं है, यह आपके घर के कंपाउंड में कहीं पर भी लग जा सकता है, अपने आप लगाना है नहीं, अपने आप यदि उग जाए, ठीक ना, तो जो है आपके लिए शुभ फल को जो है सो देने वाला है, आप इसकी सेवा करिए। ठीक है, अगर यह आप ऐसा करते हैं तो इससे जो है सुख शांति आपको प्राप्त होती है। ठीक है, घर में जो है हमेशा जिस प्रकार से सूर्य सभी को अपना शुभ फल प्रदान करते हैं, अपनी पॉजिटिव ऊर्जा देते हैं, उसी तरह घर में रहने वाले प्रत्येक सदस्य को यह जो है अपनी शुभता से परिपूर्ण करता है। ठीक है, यदि आप इसका नित्य सेवा करते हैं हल्दी, अक्षत, जल इत्यादि से, तो घर में निश्चित रूप से आपकी उन्नति होती है, बरकत होती है। ठीक है, बात समझ में आई? बोलिए भगवान। रितेश जी बोलिए। जी गुरुदेव बोले, जो मेरे घर के बगल में एक तो आग का वृक्ष होते हैं, जो कि वो श्वेत नहीं है, एक जो दूसरा आग होता है वो है, वो स्वयं ही निकला है, तो क्या उसको उखाड़ देना चाहिए? हाँ, इसको हटा दीजिए। श्वेत आर्क का पौधा जो है, हमने बताया कि श्वेत आर्क, आर्क में भी श्वेत आर्क, ठीक ना, जी जी तो यह जो है आपके लिए अच्छा है यदि है तो, ठीक ना। जी बाकी जो है सो कोई भी श्वेत आर्क, मैंने बोला ना कि इसमें अपवाद है, यदि आपके घर के कंपाउंड इत्यादि में निकल आता है। देखिए, कई लोगों का मानना है कि श्वेत आग का पौधा जो है वह जो है उस भूमि में छुपे हुए गुप्त धन का भी जो है सो अभिप्राय है, वहां भूमि में गुप्त रूप से धन प्राप्त होता है, ठीक ना, ये भी जान लीजिए। जी जहां पर भी श्वेत आग का पौधा जो है सो फलता फूलता है, वहां पर गुप्त रूप से धन जो है आपको छिपा हुआ होता है, ठीक ना। यह जो है आपके लिए शुभ फलों को देने वाला है। तो यदि है श्वेत आग का पौधा आपके कंपाउंड में अपने से निकल आया है, आप लगा दिए, वो नहीं लगाना तो चाहिए ही नहीं, अगर निकल के आ गया आप उसकी सेवा करिए, उसमें जल नित्य दीजिए, हल्दी उसमें जो है सो डालिए, आपके लिए बढ़िया है। ठीक है, अब है, जी गुरुदेव। बोलिए 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 भगवान बोलिए। गुरुदेव वो जो है ना, वो श्वेत आर्क नहीं है, दूसरा है, वो भी स्वयं निकला, तो उसको उखाड़ के शिव मंदिर में दे दे क्या? हाँ, उसको देखिए, किसी भी पौधे को उखाड़ना तो पहले ही बिल्कुल ये है, वर्जित है, लेकिन आपको अपनी श्वेत क्या बोलते हैं, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, है ना, तो उसको जी लगाइए और जाके दूसरे जगह जो है सो उसको रोपाइए। ठीक है, जी ये जान, उसको जो है सो डिस्ट्रॉय नहीं करना है, ठीक ना, बर्बाद नहीं करना है, उसको जी जाके दूसरी जगह जो है सो लगाइए, किसी खुले स्थान में लगा के चलाइए, उसमें 2-4 दिन जाके जल दे आइए, ठीक ना, अपने आप धीरे जी धीरे जो है। गुरुदेव। देखिए, कई लोगों के हाथ से जो है सो पौधे जल्दी नहीं लगते हैं, है कि नहीं, जी गुरुदेव। कई लोगों के हाथ से पौधे जो है सो नहीं लगते हैं, यह जो है हाथ का क्या बोलते हैं, एक शकुन बोलते हैं, है ना। जी तो यदि किसी के हाथ से लग रहा है तो उसका मैक्सिमम फायदा हमको उठाना चाहिए, उसके हाथों से पेड़ इत्यादि रोपवाना चाहिए, लगाना चाहिए, लगवाना चाहिए। ठीक है, जी गुरुदेव। अब बात करते हैं अपने कुछ फूल का, ठीक ना, उसमें सबसे कमल का फूल। ठीक है, कमल के फूल का वास्तु में क्या महत्व है? ठीक है, देखिए, कमल का जो फूल है यह भी जल से संबंधित है ना,
और जल से संबंधित होने के कारण इसको भी आपके घर में जो भी आपके इंस्टीट्यूट है, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि जो कुछ भी हैं, इनके ईशान कोण के क्षेत्र में लगाना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका भी ध्यान रखना है क्योंकि यह जल में ही अच्छे से जो है सो खिलेगा, फूलित होगा, फलेगा। इसके लिए जो मूल जो हमारा घर का ईशान कोण है, वहां के क्षेत्र को छोड़ के आपके घर के परिसर कंपाउंड में दूसरी जगह जो है सो लगाना चाहिए। ठीक ना, लेकिन ईशान के क्षेत्र में। देखिए समझिए इसको। ये है आपका मूल घर, निवास स्थान। ठीक है, ये है आपका कंपाउंड। ठीक है, जगह कम है, ये ध्यान रखिए कि जो जो पेड़ हम बोल रहे हैं, आपके पास जगह है तो लगाइए, जगह नहीं है तो प्रणाम करिए। ठीक ना, जरूरी नहीं है कि सब पूरी तरीके से हम वास्तु को जो है सो अपने अनुकूल बना लें। ये जो मूल कोना है हमारा ईशान कोण, यहाँ पर जो है नहीं लगाइए, छोटा सा जगह जो है सो देख के और आप इस ईशान कोण के आसपास लगा सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर लगाइएगा तो जल तत्व से पीड़ित होइएगा ना। बोलिए, कमल का फूल ऐसे तो है नहीं कि उसमें एक दिन पानी दिए चल गया, वो पानी में ही खिलेगा। बोलिए, है कि नहीं? जी तो बोलिए। यहाँ लगाइएगा, ये जो है आपको अशुद्धता देगा। मूल कोण को छोड़ देना है आपका। ठीक है, यदि कंपाउंड में जगह है आपके पास में, जैसे लोग फार्म हाउस बनाते हैं, है ना, तो वहां पर जो है आप ईशान कोण में लगा दीजिए कमल के फूलों को, आपके लिए शुभता देने वाला है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि जितना पेड़ हम बोल रहे हैं ये सब लगा ही लेना है। आपके पास जगह नहीं है, उत्तर में जगह नहीं छोड़े हैं, कोई आपके दखले कर लिया है, केस लड़ रहे हैं, पता नहीं कब जो है ये होगा, तो आप लगा दीजिएगा? नहीं ना है संभव। इस चीज का जो है सो समय परिस्थिति का भी हमको ध्यान रखना है। ठीक ना, तो जो जो पौधे हम बोल रहे हैं वह जो है आप लगाइए यदि आपके पास में स्थान है तो। इसके लगाने से जो है लक्ष्मी जी का वास होता है। कमल का पुष्प जो है सो लक्ष्मी जी को प्रिय है कि नहीं? ठीक है, जी गुरुदेव। तो लक्ष्मी जी का वास होता है, लक्ष्मी रहेंगी तो भाई सब कुछ संभव है। ठीक ना, व्यवसाय इत्यादि में आपका हमेशा जो है उन्नति होगा। ईशान कोण में किसका वास है? किस देवता का? ईश्वर का। बोलिए, तो उनकी कृपा प्राप्त होगी, सुख चैन सर्वदा जो है सो आपका बना रहेगा। थोड़ी सी मेहनत में अधिक लाभ मिलेगा, ये भी जान लीजिए। सफलता जो है, थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। ठीक है ना। अब बात जी करते हैं गुरुदेव। पीपल, गूलर और पाकड़ का वास्तु में महत्व। ठीक है, तो पीपल का वृक्ष लगाना घर तथा व्यवसाय दोनों के लिए लाभप्रद सिद्ध होता है। ठीक ना, पीपल के वृक्ष के लिए जो उत्तम दिशा है वह है पश्चिम। ठीक है, इस दिशा में पीपल का वृक्ष लगाने से शुभ फल प्राप्त होता है। ठीक है, जो कौन सी लोग दिशा बताइए, दिशा कौन सी बताइए? उत्तर? हाँ, उत्तम दिशा, उत्तम जो दिशा है वह है पश्चिम दिशा, उत्तर नहीं, उत्तम दिशा है पश्चिम। पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा में लगाइएगा तो आपको वृक्ष की इसकी छाया जो है आपके भवन पे बहुत कम न पड़ेगी। भगवान, जो लास्ट जो है सो जो हमारा किरण पड़ेगा हमारे भूखंड पे वही ना पड़ेगा। बोलिए, बताइए प्रभु जी। पश्चिम दिशा में लगाइएगा जी 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 जी। पश्चिम दिशा में लगाइएगा, ठीक है, तो जो सूर्य नारायण जाएंगे यहाँ तक अस्त होंगे। ठीक है, तो इसका जो है सो छाया जो है बहुत कम ना पड़ेगा। बोलिए,
जी गुरुदेव। जी जी जी। निश्चित रूप से तो यह जो है शुभ फल देने वाला है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि पीपल का जड़, बर का जड़, ये सब जो वृक्ष हैं विशाल वृक्ष होते हैं, ठीक ना। तो इनके जो जड़ हैं वह दूर दूर तक ट्रेवल करते हैं। तो आप घर से सटा के या पीपल का वृक्ष लगा दीजिएगा तो निश्चित रूप से जो शुभता मिलना चाहिए वो शुभता नहीं मिल पाएगी। इसका भी ध्यान रखिए। घर में यदि गमले में पीपल का वृक्ष लगा के आप सेवा करते हैं तो उस गमले को भी पश्चिम दिशा में लगाने का प्रावधान है, ठीक ना। कुछ लोग होते हैं ना कि भाई हमेशा बाहर नहीं जा सकते हैं, नहीं बोले हैं कि थोड़ा सा जो है सो एडवांस जीवन हो चुका है, आधुनिक। तो यदि आपको उस वृक्ष की सेवा करनी है तो पीपल का वृक्ष यदि गमला इत्यादि में आप लगाते हैं तो ध्यान रखिए उसको भी पश्चिम दिशा में ही, अपने घर के पश्चिम दिशा में रखिए। बालकनी इत्यादि है, आप पश्चिम दिशा में इसको रख दीजिए, ठीक है। बालकनी में भी जो है आप यहाँ पर नहीं रखिए, इस दिशा पे रखिए। बालकनी के भी पश्चिम नहीं बताए थे, एक तो आपका भूखंड हो गया उसका पश्चिम और फिर घर का पश्चिम यहाँ होगा ना, तो यहाँ पर रखिए। यदि आप बालकनी रखे हैं तो यहाँ पर रखिए, ठीक है ना। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो पीपल के लिए आपका पश्चिम दिशा शुभ है, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है, ठीक है। पूजा के लिए जो है पीपल जो है आपका 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। अब 24 घंटे जो ऑक्सीजन छोड़ेगा तो निश्चित रूप से वह वृक्ष शुभ है कि नहीं वातावरण के लिए, बोलिए। जी गुरुदेव, शुभ है। सुबह गुरुदेव। ज्यादा जो है सो ऑक्सीजन छोड़ेगा, 24 घंटे छोड़ता है, यानी कि 24 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड जो है सो यह वातावरण से ग्रहण करता है। तो इसलिए इसको जो है हमारे आसपास में होना शुभ है, ठीक है। गूलर के लिए दक्षिण दिशा जो है प्रशस्त है, ठीक है। और उत्तर दिशा में पाकड़ का पेड़ जो है लगाना, यह जो है शुभ फलों को देने वाला है, आपकी मंगल कामनाओं को पूरा करने वाला होता है। अब इतना जान लीजिए कि जो दिशा हम बता रहे हैं इसके विपरीत लगाइएगा, यानी कि पश्चिम में पीपल के जगह पूरब में लगा दीजिए, उत्तर में जो है सो गूलर लगा दीजिए, अब दक्षिण में पाकड़ लगा दीजिए। तो ये जान लीजिए कि आपको जो शुभ परिणाम मिलने वाले हैं वो शुभ के बजाय अशुभ मिलने लगेंगे। वातावरण के लिए तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत है नहीं, कोई समस्या है नहीं, ठीक ना। लेकिन आपके लिए यह समस्या पैदा कर देंगे, समझे कि नहीं। गुरुदेव गुरुदेव, पाखड़ के लिए दिशा, पाकड़ के लिए, पाकड़ के लिए उत्तर दिशा, पाकड़ के लिए उत्तर दिशा, गूलर के लिए दक्षिण दिशा, पीपल के लिए पश्चिम दिशा। बोलिए आशीष तिवारी जी। जी गुरुदेव, नमो नमः। गुरुदेव, जैसे घर बना हुआ है और अपने घर से अगर कोई पाकड़ का पेड़ दक्षिण और आग्नेय कोण में आ रहा है तो क्या गुरुजी अपने लिए शुभ रहेगा कि जिसके लिए वो उत्तर? पाकड़ उत्तर तो उत्तर, हमने नहीं लगाया, लेकिन जो बाजू वाला लगाया है तो अपने से अग्नि कोण में आ रहा है गुरुदेव। हाँ तो उसके लिए फल देगा, आपके लिए अशुभता देगा निश्चित रूप से। वही जानते हैं। हाँ, अगर आपने पीपल जो है सो पश्चिम दिशा में रोप दिया तो किसी न किसी के पूरब दिशा में आएगा ना। जी गुरुजी। तो उसको अशुभ फल देने का, बताइए। बस यही पूछना। हाँ बोलिए देवेंद्र जी। मुझे जानकारी चाहिए। जैसे आपने बताया कि अब पीपल का पेड़ हमारे लिए शुभ है, पीपल एक बड़ा वृक्ष है, तो किसी का घर ही पीपल के पेड़ के नीचे आ रहा हो, छांव पूर्ण रूप से उस पर आ रही हो, तो क्या कैसा रहेगा? अशुभ देगा, अशुभ फल देगा। हमने बताया ना, किसी भी वृक्ष का छाया आपके भवन पर नहीं पड़ना चाहिए,
समझे कि नहीं? नहीं जी पढ़ना गुरु। चाहिए, ये ध्यान लीजिए। अब पश्चिम दिशा में यदि है, उसका घर जो है सो आ रहा है, ठीक है, हाँ उसके पश्चिम छाया में आ रहा है, क्योंकि वो अभी तो जो है सो उसके वृक्ष की भी तो छायाएं हैं, बोलिए, जी उसके डाल भी तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जाएंगे ना, जी जी तब निश्चित रूप से जो है आपका मैक्सिमम यदि छाया के रूप रहेगा, तो इतना तो जान लीजिए कि घर के अंदर आपका पीपल का जड़ घुस गया है, इतना तो जान लीजिए, घुस गया घुस गया। समझ गए ना? अब जी घर जी के अंदर यदि जड़ घुस गया, तो घर वैसे भी जो है कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, समझ गए कि नहीं? जी जी तो इसलिए जितना दूर है, हमने बोला ना कि विशाल वृक्ष है, इसकी जड़ें दूर दूर तक जाती हैं, जी ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना है कि उसका जो है सो जो दूरी हो, लिमिट में हो, लिमिट के अंदर यदि रहिएगा तो बढ़िया रहेगा ना। जी जी। हाँ, तो इसका कोई परिहार नहीं है? कोई परिहार नहीं है भगवान। अब जड़ घर के अंदर घुस गया, तब इसका क्या परिहार करिएगा, बोलिए? अब वो पीपल के पेड़ के नीचे आप छाया में 24 घंटा आ रहे हैं, ठीक है, जी तो शुभ नहीं है। इसके जड़ जो हैं आपके घर के अंदर घुस गए हैं, घर के अंदर जड़ों का, हमने बोला ना कि किसी भी वृक्ष का छाया आपके भूखंड पर नहीं पड़ना चाहिए। यह जो है उस जितने दूर तक छाया आएगा उतने दूर तक दोष बनाएगा, ये जान लीजिए, ठीक है ना? पेड़ों जी का गुरु। होना, हमने कहा ना कि पेड़ का होना वातावरण के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप उसी छाया के अंतर्गत रहिएगा, आप बोले कि 24 घंटा ऑक्सीजन है, तो भगवान कम से कम ऑक्सीजन तो जो है सो बढ़िया चीज है घर के लिए, सब कुछ के लिए, लेकिन और भी तत्वों को यह जो है सो प्रभावित करेगा, ठीक ना? ये भी जान लीजिए, ठीक है? जी गुरु। जी गुरु। अब बात करते हैं पपीता के वृक्ष को, ठीक है? तो वास्तु शास्त्र में जो है आपका पपीता का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए, अशुभ है, ठीक ना? लेकिन अगर यह वृक्ष खुद उग आए, तो शुरुआत में ही इसको जो है अन्य स्थान पर लगा दीजिए। कई बार होता है ना कि आप पपीता खाए, बीज इत्यादि इधर से उधर हो जाने के कारण डिस्पर्सन ऑफ सीड्स, ये जो है आपके कंपाउंड में उगा है, हो सकता है ना? तो शुरुआत में ही उसको स्थानांतरित कर दीजिए, ठीक है ना? ये शुभ है, स्थानांतरित कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अब जब विशाल वृक्ष उग आए, ठीक ना, तो फिर जो है समस्या हो जाएगी। अब इसको जो है काटना नहीं चाहिए। अब फलदार वृक्ष है, इसको काटिएगा आपको दोष बनेगा, तो इंतजार करना चाहिए कि जब इसमें फल आना बंद हो जाए, ठीक है, तो इसमें जो है थोड़ा सा इसके तने में जो है सो छेद करके उसमें हींग डाल दिया जाता है, ठीक ना? ऐसा करने से धीरे धीरे पेड़ जो है सूख जाएगा, फिर आप जो है इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, सूख जाए तब, समझे कि नहीं? तो घर में पपीता का वृक्ष जो है सो लगाना शुभ फलों को देने वाला नहीं है। इसलिए शुरुआत में आप देखें कि यदि पपीता का वृक्ष उग आया है, तो इसको दूसरे जगह लगा दीजिए, आप बगीचा गुईचा में जाके केनहू लगा दीजिए, किसी खुले स्थान में जाके लगा दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, कुछ दिन सेवा कर दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर विशाल वृक्ष हो गया और आपने इसको लगा दिया, तो निश्चित रूप से आपको अशुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। बोलिए जितेश जी। गुरुदेव क्षमा कीजिए गुरुदेव, बोले जो पपीता का गाछ मेरे घर के बगले घरे में निकल गया बहुत सारे, करीब 20-25 ठो बीजी के कारण। तो गुरुदेव उसको 2-4 तो कहीं पे लगा सकते हैं, लेकिन उतना नहीं लगा सकते हैं, तो क्या उसको उखाड़ शुरुआत के में फेंक सकते हैं? एक दूगो हो चाहे 10 गो हो चाहे 100 गो उसके वृक्ष हो, उसको ले जाके अगर जी अभी उसमें फल आना नहीं शुरू हुआ है, मतलब छोटे छोटे हैं एकदम, दिख रहा है कि हाँ पपीता का ही वृक्ष है, तो उसको जाके दूसरी जगह लगा दीजिए। घर में लगाइएगा तो आपके लिए अशुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे, इतना जान लीजिए। गुरुदेव, अभी छोटा छोटा है तो सारा तो नहीं लगा सके, 2-4 ठो लगा दे बगीचा में और सारा को उखाड़ देते तो ये ठीक रहता?
फेंकिएगा तो दोष बनेगा। उसको ले जाके शुरुआत में ही कहीं पर जो है सो लगा दीजिए, 2-2, 4-4, 10-10 पेड़ इधर उधर लगा दीजिए, पूरे गांव के पूरे छावनी में लगा दीजिए आप, पपीता ही पपीता। ठीक है। जी गुरुदेव, जी जी। हाँ, 2 गो 4 गो 6 गो का बात नहीं है, आपके घर में रहेगा, समस्या आपको होगी। बोलिए मूलचंद जी, बोलिए मूलचंद जी। गुरुदेव, ये बरगद का पेड़ कहाँ लगाना चाहिए, उसका दिशा कौन सा होना चाहिए, मतलब? बता रहे हैं भगवान। अभी नारियल का वृक्ष बताते हैं, फिर बरगदे का बताते हैं, सब पेड़ के बारे में बताएंगे, आंवला के बारे में बताएंगे, अनार का पेड़ बढ़ाएंगे, हल्दी का जो है सो बताएंगे। ठीक ना, सब बताएंगे। ठीक है। तो यह जो है सो पपीता का वृक्ष। नारियल के वृक्ष का जो है सो महत्व सुनिए। नारियल का वृक्ष जो है हमारे लिए घर की सीमा में यदि होता है, आपके प्रतिष्ठान की सीमा में होता है, तो शुभ फल देने वाला होता है। ठीक ना। नारियल का वृक्ष होने से घर में मान सम्मान तथा उन्नति में वृद्धि होती है। ठीक ना। ठीक है। इसको घर के पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं मूलचंद जी के प्रश्न का। बरगद के वृक्ष है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बरगद का वृक्ष जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तो एक पर्व भी आ रहा है, वट सावित्री, बट है ना? जी गुरुदेव। तो बरगद का वृक्ष जो है पूर्व दिशा में शुभ होता है। ठीक ना। पूर्व दिशा में बरगद का वृक्ष होना शुभ होता है, आपकी सारी मनोकामनाएं को पूरा करने वाला होता है। ठीक है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि इस वृक्ष की भी छाया आपके घर के ऊपर ना पड़े। ठीक ना। आपके भवन पर किसी भी परिस्थिति में इसकी छाया नहीं होनी चाहिए। अब पूर्व दिशा में होगा तो चाहे सूर्य उत्तरायण हो चाहे दक्षिणायन हो, निश्चित रूप से पड़ेगा ना। बोलिए। ठीक है। पश्चिम दिशा में जी। है तो इसके अशुभ परिणाम मिलेंगे। ठीक है। बाकी अन्य दिशा जो है सो इसके लिए कोई इसका फल नहीं है, न शुभ न अशुभ। छाया पड़ेगी तो अत्यंत अशुभ है, ये जान लीजिए। ठीक ना। अब बात करते हैं आंवले का वृक्ष। ठीक है। आंवले का वृक्ष यह भी जो है सो शुभ वृक्ष में आता है। ठीक है। अगर इस वृक्ष को आप घर में लगाते हैं, कंपाउंड में लगाते हैं, ठीक ना, तो यह जो है बाकी सारे जो अशुभ वृक्ष हैं उनके अशुभ फलों को नष्ट कर देता है। ठीक है। वैसे तो इसके लिए कोई दिशा निर्धारित नहीं है, लेकिन उत्तर में इसको लगाया जा सकता है। ठीक है ना। आंवले के वृक्ष को उत्तर में लगाया जा सकता है। ठीक है। अनार के वृक्ष की बात करते हैं। घर में अनार का वृक्ष जो है लगाना शुभ फल देने वाला होता है। ठीक है। अनार के वृक्ष जो है घर में शुभ फल देने वाले हैं। यह जो है घर के आंगने तथा नैऋत्य कोण में इसको कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। कभी कभी तो कहा गया है कि अनार का वृक्ष लगाना शुभ नहीं होता है, क्योंकि यह इसके अंदर थोड़ा सा कांटे वाला जो है सो ये होता है ना, सख्त होती हैं इसकी डालियां। ठीक है। लेकिन अगर फलदार वृक्ष है तो इसको जो है सो आप उत्तर या पूर्व में लगा सकते हैं। आग्नेय कोण में, नैऋत्य कोण में इस वृक्ष का नहीं होना चाहिए। ठीक ना। बाकी आप कहीं पर भी इसको लगाइए, कोई समस्या नहीं है। एक बात का ध्यान रखिए, जो भी शुभ वृक्ष हैं, जो भी शुभ वृक्ष हैं, आपके लिए सदा इस बात का ध्यान रखना है कि सूर्य की रोशनी और जल इसको प्राप्त होगा तो ये जो है सो फलेंगे फूलेंगे, है कि नहीं। किसी भी वृक्ष को, किसी भी वृक्ष को फूलने के लिए, फलने के लिए जल और
सूर्य की रोशनी चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए, बताइए भगवान। जी गुरुदेव, चाहिए उसको नमी मिलने के लिए। नमी भी चाहिए, तो आपको जहां जहां पे सूर्य की रोशनी मिलेगी वहीं पर ना आप इसको लगाइएगा। और जी गुरुदेव। पहली किरण जिस भी वृक्ष को मिलती है, इतना ध्यान रखिए, पहली किरण जिस भी वृक्ष को मिलेगी वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है सो फलेगा फूलेगा। ठीक है ना? अब बोलेंगे कि भाई पीपल का वृक्ष को तो मिलेगा नहीं, लेकिन पीपल इतना विशाल होता है कि दूर से ही उसको जो है सो रोशनी मिल जाती है। समझे कि नहीं? है कि नहीं? बरगद, जी पीपल, गुरुदेव। ठीक है। इसलिए इन सभी वृक्षों को जो है, जो भी वृक्ष फलने फूलने वाले हैं, अधिकतर जो है सो देखिए बरसात के मौसम में इनको लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि पानी, नमी, वातावरण में जो है सो उमस, ये सारी चीजें भरी हुई होती हैं जो कि एक वृक्ष के फूलने फलने के लिए ठीक ठाक मौसम होता है। ठीक ना? हाँ बोलिए नीतू जी। गुरुजी इसकी दिशा जो दोबारा बता दीजिए। अनार का वृक्ष जो है सो नैऋत्य और दक्षिण में जो है सो इसको निषिद्ध बताया गया। ठीक ना? जी बाकी गुरुजी। आप कहीं पर भी इसको लगा सकते हैं। अब इसको फलने फूलने के लिए आपको धूप की रोशनी इत्यादि सब कुछ चाहिए ना। आप पश्चिम में लगाइए, पूरब में लगाइए, उत्तर में लगाइए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आग्नेय और नैऋत्य में नहीं होना चाहिए। ठीक है? जी गुरुजी। हल्दी के जो है सो जो पौधे होते हैं, ठीक है, घर की सीमा में होना शुभ है। कौन ठीक से? है? हल्दी के? हल्दी, हाँ हल्दी पौधे होते हैं इसके। ठीक है? इसकी जो है सो घर की सीमा में होना जो है, होना अशुभ है। ठीक ना? शास्त्रों में यहां तक कहा जाता है कि यह वृक्ष जो है अपने आप भी उग आए तो इसको तुरंत उखाड़ देना चाहिए। ठीक ना? अन्यथा अशुभ परिणाम मिलते हैं। तो हल्दी के वृक्ष जो है घर में आपके नहीं होना चाहिए। ठीक है? घर की सीमा में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। ठीक है? सीताफल, ये भी पौधे घर की सीमा में नहीं लगाना चाहिए, अशुभ परिणाम होता है। स्वतः जो है यदि आपके घर की सीमा में उग आए तो इसे काटना नहीं चाहिए, बल्कि घर की सीमा में ही एक आंवले का, ठीक ना, तथा एक अन्य फल का पौधा लगा देना चाहिए। ठीक है? सीताफल घर की सीमा में नहीं होना चाहिए, अशुभ परिणामों को देने वाला होता है। घर की सीमा में स्वतः उगाए तो इसे काटना नहीं चाहिए, बल्कि घर की सीमा में भी एक आंवले का, ठीक ना, तथा एक कोई भी फल देने वाला, अनार हो गया, अनार को जो है सो लगा देना चाहिए। इससे इसका जो अशुभ प्रभाव है वह जो है नष्ट हो जाता है। ठीक है? शुरुआत में सीताफल के पौधे को आप पहचान रहे हैं कि ये सीताफल है, उसको जो है सो ले जाके दूसरे जगह किसी भी पौधा, जो भी अशुभ पौधा हो, ठीक ना,